शुगर अंदर ही अंदर सोचता है कि अगर उसे पता चल गया तो बहुत बड़ा ड्रामा हो जाएगा। उसके लिए सुबारू की पर्सनालिटी और बोलने का स्टाइल बिल्कुल पुराने सुबारू जैसा लगता है, लेकिन एक चीज़ डिफरेंट है। पुराना सुबारू कभी इतना डेस्परेट नहीं था क्रेडिट्स फार्म करने के लिए। मीनवाइल ट्रायल में सुबारू कंटिन्यूअसली लाइटनिंग एंड्योर करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। उसके बॉडी पर जख्म बढ़ते जा रहे होते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। स्टेटस विंडो दिखाती है, प्रोग्रेस इंक्रीजिंग, माइनर मेरिडियन एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस। उसकी बॉडी के अंदर लाइटनिंग सर्कुलेट होने लगती है, हर एक मेरिडियन ओपन होने लगता है। इससे उसके पूरे बॉडी में इंटरनल एनर्जी फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। उससे प्लस एक मैजिक स्टैट मिलता है। सुबारू कहता है कि ओरिजिनल बॉडी ने कभी मेरिडियन प्यूरिफिकेशन कंप्लीट नहीं की थी, इसलिए वह शॉर्टकट ले रहा है। लेकिन शॉर्टकट का पेन अनइमेजिनेबल होता है। उसके मास्क के नीचे से ब्लड निकलने लगता है और हर कदम पर खून के फुटप्रिंट्स छूटने लगते हैं। हत्सा बेड पर स्ट्रीम देखते हुए शॉक में होती है। वो सोचती है कि कोई नॉर्मल इंसान इतना पेन सरवाइव ही नहीं कर सकता। सुबारू के दिमाग में उसके डेड गिल्ड मेंबर्स की मेमोरीज आने लगती है। वो अपने आप को ब्लेम करता है कि उनकी डेथ का रीजन वो खुद था। उसे हेलुसिनेशंस दिखने लगती हैं। वो अपने पुराने दोस्तों को देखता है, लेकिन जब वो मुड़ते हैं तो उनके चेहरे हॉरिफाइंग मॉन्स्टर्स जैसे होते हैं। वो चिल्लाते हैं, तुम हमें बचा नहीं पाए, तुम्हारी वजह से हम मरे। कैंप फायर ब्लड रेड फ्लेम्स में बदल जाती है और सब लोग जल कर अश बनने लगते हैं। सुबरू रोते हुए चीखता है और बोलता है कि वो उन्हें फिर देखना चाहता है। फिर वो रियलिटी में वापस जगता है और समझता है कि ये मेरिडियन ओपनिंग के साइड इफेक्ट्स हैं। अगर वो मेंटली टूट जाता तो की डिविएशन हो सकता था। लेकिन वो टीथ ग्रिट करके कहता है, मैं जिंदा सिर्फ काजुकी को मारने के लिए हूं। दूसरी तरफ विलेज में जायंट फाइनली गेट के सामने आ जाता है। सब लोग वेपन्स लेकर खड़े हो जाते हैं। डेले और पेलूस फाइट स्टार्ट कर देते हैं। पहले वो एक जायंट को मिलकर किल कर देते हैं और सोल्जर्स सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेकिन डेल कहता है, ये वो जायंट नहीं है। तब असली जायंट ग्रेग सामने आता है, पहले वाले से कई गुना ज्यादा टेरिफाइंग। सुबरू मीनवाइल फाइनल ऑर्ब तक पहुंच जाता है। उसकी फैटिग डेंजरसली हाई होती है, फिर भी वो ऑर्ब को टच करता है। सडनली वायलेंट लाइटिंग उसके पूरे बॉडी में एक्सप्लोड करती है। मेरिडियन ओपनिंग कंप्लीट हो जाती है। उसके सारे स्टैट्स इंक्रीज होते हैं। प्रोटागोनिस्ट का शरीर पूरी तरह ब्लीडिंग से भर चुका था और गिरने से पहले उसने सिस्टम से कम एक वार्निंग मांगी, लेकिन अगले ही पल वो बेहोश हो गया। सिस्टम ने तुरंत अनाउंस किया कि उसने लेजेंडरी फेज क्लियर कर लिया है। एजेंसी ऑफिस में चीफ जॉन काइल लाइव ब्रॉडकास्ट को सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था और उसने कहा कि लड़के की रेकलेसनेस की भी एक लिमिट होती है। शायद वो रियल स्ट्रीमर बनने के लायक नहीं है। तभी फेमस स्ट्रीमर हॉकाई का कॉल आता है, जो एक्साइटमेंट में कहता है कि अभी जो सीन हुआ वो इनसेन था और प्रोटैगनिस्ट एक बॉर्न स्टार है। हॉकाई एक्सप्लेन करता है कि हीरो का रफ और डेंजरस फाइटिंग स्टाइल ही उसकी असली स्पेशलिटी है, क्योंकि ऑडियंस स्क्रिप्टेड गेम प्ले नहीं बल्कि रियल प्लेयर स्टाइल देखना चाहती है। चीफ को तब समझ आता है कि शायद एक नए लेजेंड न्यू नरुकामी का राय से शुरू हो चुका है। ब्रॉडकास्ट में हीरो का हाथ हिलता है और लाइव ऑडियंस एक्साइटमेंट से भर जाती है जब वो धीरे धीरे उठता है और उसकी आंखों में गोल्डन लाइटिंग ग्लो करने लगती है। उसका फैटिग डेंजरसली हाई था, लेकिन उसके स्टैट्स काफी इंक्रीज हो चुके थे और मिशंस कंप्लीट करने पर उसको 20,000 से ज्यादा क्रेडिट्स मिले। फिर भी ग्रीड एबिलिटी अपग्रेड करने के लिए उससे और 40,000 क्रेडिट्स चाहिए थे। इन्वेंटरी चेक करते वक्त उससे एक मिस्टीरियस गोल्डन ऑनर मिलता है, जिसे सिस्टम लेजेंडरी वेपन लाइटनिंग स्पीयर रिवील करता है। एक वन टाइम यूज वेपन
जो जायंट को डिस्ट्रॉय कर सकता था। हीरो समझता है कि हाई रैंक आइटम्स अपनी शेप चेंज कर सकते हैं और फिर वो फाइनल चैलेंज के लिए केव से बाहर निकल पड़ता है। विलेज साइड पर पैनिक मच जाता है जब व्हाइट हेड जायंट किंग ग्रेग अपीयर होता है, जो लाइटनिंग एब्जॉर्ब कर चुका था, और ऑर्डिनरी नाइट्स उसके सामने बिल्कुल पावरलेस लगते हैं। कैप्टन और नाइटर्स पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जायंट की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ विलेज डिस्ट्रक्शन शुरू कर देती है। एक ओल्ड नाइट विलेजर्स को बचाने के लिए सैक्रिफाइस देने को रेडी हो जाता है, और कैप्टन होपलेस सिचुएशन में जायंट को झूठ बोलता है कि उसके बेटे का किलर माउंटेन की तरफ गया है, इनडायरेक्टली हीरो को पॉइंट करता है। जायंट पहले ट्रस्ट करता है, लेकिन जल्दी ही समझ आ जाता है कि ये लाई है। तब तक उसने माउंटेन पर हीरो की प्रेजेंस डिटेक्ट कर ली होती है। इसी मोमेंट हीरो एंट्रेंस लेता है और सिस्टम सेवेंथ फेज स्टार्ट अनाउंस करता है। हीरो लाइटनिंग स्पीयर एक्टिवेट करता है और गोल्डन एनर्जी आसमान से डिसेंड होने लगती है। स्पीयर का डिवाइन फॉर्म स्लोली मटेरियलाइज होता है, फटीक 84 से आथासा तक पहुंच जाता है, और लाइव व्यूअर्स कंटिन्यूअसली उसे हरी करने के लिए स्पैम करते रहते हैं। हीरो रियलाइज करता है कि उसके पास सिर्फ एक ही चांस है। तब एक फ्लैशबैक ट्रिगर होता है जहां उसका मास्टर उसे स्पीयर टेक्निक सिखाता है। ट्रजेक्टरी मत सोच, बस थ्रो नहीं ब्लास्ट कर। इनिशियलाइजेशन 100% कंप्लीट होते ही हीरो फुल फोर्स से लाइटनिंग स्पीयर थ्रो करता है। अगले ही सेकंड एक मैसिव गोल्डन एक्सप्लोजन होता है, जो जायंट किंग ग्रेग को डायरेक्ट हिट करता है और उसका पूरा बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। विजेटरी मिल जाती है, लेकिन हीरो खुद कोलैप्स हो जाता है। सिस्टम अनाउंस करता है, सेवेंथ फेज क्लियर्ड, लेवल अप एंड लाइटनिंग हार्ट ऑब्टेन्ड। उसके बाद हीरो को एक मिस्टीरियस शैडो रियल्म जैसी जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, जहां एक डार्क एंटिटी उसे ऑब्जर्व कर रही होती है। वो पैरालिसिस फील करता है, लेकिन लाइटनिंग हार्ट एक्टिवेट करके वापस माउंटेन टॉप पर रिटर्न कराता है और सोचता है शायद सब ग्लिच या इल्यूजन था। स्ट्रीम के एंड तक उसके क्रेडिट्स 40,000 क्रॉस कर चुके होते हैं, और मैनेजर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है, बताती है कि स्ट्रीम ने 3,000 पीक व्यूअर्स टच किए। उसको एक स्पेशल कोलैबोरेशन डील और 50/50 रेवेन्यू शेयरिंग ऑन ऑफर होता है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ हॉवकी और एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन भी उसकी स्ट्रीम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वो हीरो को मनी फोकस्ड स्ट्रीमर बोलते हैं, लेकिन उसकी हिडन पोटेंशियल में डीप इंटरेस्ट लेने लगते हैं। विलेज रिवॉर्ड के रूप में हीरो को लाइटनिंग कोर मिलता है, जो उसको 30% लाइटिंग रेजिस्टेंस और 20% शॉक रेजिस्टेंस देता है। बाद में रिवील होता है कि लाइटनिंग का रिलेशन एंशिएंट लेजेंड से है, जहां गॉड्स और जायंट्स के बीच लाइटनिंग के कंट्रोल को लेकर वॉर हुई थी, और लाइटनिंग असल में ह्यूमैनिटी के लिए क्रिएट की गई थी। एंड में सिस्टम फाइनल अनाउंसमेंट देता है, लाइटनिंग ट्रायल कंप्लीटेड, स्किल लेवल अपग्रेडेड फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 3, और हीरो को 1,750 अचीवमेंट पॉइंट्स रिसीव होते हैं। ऑफिशियली एक नए लाइटनिंग लेजेंड का जन्म हो चुका था। अचानक सिस्टम ओवरलोड होता है, और अगले ही सेकंड सुबरू को ब्लियोस के सामने से फोर्सफुली टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। ब्लियोस घबरा कर चिल्लाता है, बेनिफैक्टर क्या हो रहा है? लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं, सिर्फ एक ब्राइट वाइट फ्लैश, और सुबरू कंप्लीटली वैनिश हो जाता है। लाइट फेड होती है और एक मैसिव रॉयल और फ्यूचरिस्टिक सिटी रिवील होती है। थर्ड फ्लोर, टेनन सिटी। बीचों बीच एक ह्यूज टेलीपोर्टेशन सर्कल कंटिन्यूअसली ग्लो कर रहा होता है, और उसी के अंदर से सुबारवा डिसेंड करता है, जैसे कोई सिलेक्ट एंटिटी डायरेक्टली सिस्टम से ड्रॉप की गई हो। लेकिन क्राउड का रिएक्शन बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं होता। एडमिरेशन के बाद जाए इरिटेशन होती है। फिर से ये फेक नरुकामी, ये कॉपी ट्रेंड कब बैंड होगा? अटेंशन सीकर लग रहा है। एटमॉस्फेयर कोल्ड
और जजमेंटल हो जाता है।